हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.3। ये वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल डी ई एफ सच दैट डी ई इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, डी एफ इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर एंड मेजर ऑफ एंगल एम ई डी एफ 90 डिग्री। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाना है इस तरह का, जिसमें ये मान लेते हैं D है, ये E है और इसको हम F मान लेते हैं। DE दे रखा है 5 सेंटीमीटर, DF दे रखा है 3 सेंटीमीटर और ये वाला एंगल दे रखा है 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमें दो साइड दे रखी है और एक एंगल दे रखा है। अब हम इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसकी बेस लाइन बना लेंगे यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। तो ये है हमारा 5, इस तरह से 0 तक बना लेंगे। तो ये हो गई बेस लाइन 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे इसको मान लेते हैं D, ये हो गया E। अब चूंकि एंगल दे रखा है तो हम इस एंगल को भी मेजर कर लेंगे। यहाँ पे हम इस तरह से प्रोटेक्टर को रखेंगे इस तरह से और इधर से एंगल को मेजर करेंगे और यहाँ पे ये होगा 90। तो इस पॉइंट को इसके साथ इस तरह से मिला देंगे, ठीक है, इस तरह से मिला देंगे। तो यहाँ पे ये एंगल मिल गया हमें 90 डिग्री। अब चूंकि ये हमें जो लेंथ दे रखी है वो क्या दे रखी है, 3 सेंटीमीटर। तो इस साइड के ऊपर हम इस तरह से 3 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट लगा देंगे इस तरह से, ठीक है। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा ये F हो जाएगा और ये हमारा एंगल तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो हमने एंगल परपेंडिकुलर वाला जो 90 डिग्री का एंगल बनाया है, इसको हम कंपास से भी बना सकते हैं और प्रोटेक्टर से भी बना सकते हैं। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही। हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी दो साइड्स इक्वल हों, इन विच द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड इज 6.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये जो दो साइड्स इक्वल होती है ना, उनकी साइड दे रखी है 6.5 सेंटीमीटर एंड द एंगल बिटवीन देम इज 110 डिग्री। और हमसे कह रहा है कि उन दोनों के बीच में जो एंगल है वो है 110 डिग्री। अब देखो यहाँ पे हम मान लेते हैं ये है 6.5 सेंटीमीटर की साइड। अब चूंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इतनी ही लेंथ की एक और साइड होगी इस तरह से 6.5 सेंटीमीटर। इसको हम इस तरह से मिला देंगे। तो यहाँ पे ये दो साइड्स दे रखी हैं और ये एंगल दे रखा है 110। इसको कुछ नाम दे देते हैं ABC। तो इस तरह का हमें ट्राइंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक बेस लाइन बना लेते हैं। बेस लाइन हम हमेशा उसकी बनाएंगे जिसमें एंगल भी आ जाए और एक तो साइड आ जाए। इसको तो बेस लाइन नहीं बना सकते क्योंकि इसकी हमें लेंथ ही नहीं पता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बेस लाइन बनाएंगे 6.5 यहाँ तक आएगा इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे 110 है। 110 जो है, इस एंगल को हम कैसे मेजर करेंगे, प्रोटेक्टर से मेजर करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से रखेंगे और चूंकि हमें इधर से एंगल बनाना है तो हम इधर से काउंटिंग लेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110। तो ये आ गया 110, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो दे रखी है ये भी कितनी दे रखी है, 6.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 6.5 सेंटीमीटर तक ले लेंगे। ये है 6.5 और दूसरा पॉइंट है ये, इसको इस तरह से मिला देंगे 0 तक। ये हो गई 6.5 सेंटीमीटर, ये हो गया पॉइंट A, ये हो गया पॉइंट B और ये हो गया पॉइंट C। ये हो गई 6.5 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। और ये जो एंगल आया है ये आया है 110 डिग्री।
अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला देंगे, तो ये हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा एक ट्राइंगल बन जाएगा। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही। हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी विद BC इज इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड एंगल C इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब यहाँ पे जो साइड दे रखी होंगी ना, उन्हीं में से एक साइड को हम नीचे बनाएंगे। बेस में हम उन्हीं में से एक साइड को रखेंगे, ठीक है। हम मान लेते हैं ये दे रखी है BC 7.5 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम इस तरह का एक ट्राइंगल बनाएंगे। ये वाला पॉइंट ए हो जाएगा, इसमें AC जो है ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और C तो दे रखा है एंगल 60 डिग्री। तो यहाँ पे इस तरह का हमें ट्राइंगल बनाना है। तो सबसे पहले हम बेस लाइन बना लेते हैं। यहाँ पे स्केल को रखेंगे और ये है 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, इसको कंपास की हेल्प से बनाएंगे। इसके इस एंगल को हम प्रोटेक्टर से भी मेजर कर सकते हैं और कंपास से भी मेजर कर सकते हैं। कंपास से कैसे मेजर करते हैं, यहाँ पे इसकी इस निडल को इस पॉइंट पे रखेंगे और इस तरह से ये एक आर्क बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद में इसकी डिस्टेंस को चेंज किए बगैर हम इसकी इस निडल को इस पॉइंट पे रखेंगे और इस तरह से आर्क लगा देंगे, तो हमें एक पॉइंट मिल जाएगा और यही हमारा 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट को अगर हम मिलाएंगे तो ये जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री का होगा। अब यहाँ पे जो ये लेंथ होगी, ये वाली साइड, उसकी लेंथ कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम रखेंगे इस तरह से इस 5 को, ठीक है, और इसको जो है हम इस तरह से मिला देंगे। तो ये हमारी 5 सेंटीमीटर की आ गई और ये दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर। इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला देंगे, ट्राइंगल बन जाएगा। तो यहाँ पे इसको मिला देंगे इस तरह से, तो ये हमारा एक ट्राइंगल बन गया BCA, जिसमें ये 5 सेंटीमीटर है, ये 7.5 सेंटीमीटर है और ये जो एंगल है ये है 60 डिग्री का एंगल। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।